रामगढ़ गांव में बिरजू नाम का एक किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह एक मेहनती किसान था और खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करता था। दोपहर का समय हो रहा था। बिरजू अपना काम खत्म करके खेत से घर वापस आता है। बिरजू ने देखा कि उसकी माँ बेहोश पड़ी हुई है। बिरजू घबरा गया और अपनी माँ को उठाने लगा। उठो माँ, क्या हुआ है तुम्हें? माँ ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो बिरजू घबरा जाता है और उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर चला जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बिरजू की माँ का चेकअप करने के बाद बिरजू के पास आता है और बोलता है, अरे बिरजू, तुम्हारी माँ एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं। जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी माँ की जान भी जा सकती है। लेकिन ऑपरेशन में कम से कम 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तुम अपनी माँ का ऑपरेशन कराना चाहते हो या नहीं? बिरजू कहता है, डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ का ऑपरेशन करो, चाहे जितना पैसा लगे, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। कल ही मैं 5 लाख रुपए आपके अस्पताल में जमा करा दूंगा। आप जल्द से जल्द मेरी माँ का ऑपरेशन करिए। फिर बिरजू सेठ दीनानाथ के पास जाता है और उनसे बोलता है, सेठ जी, आप मेरी ज़मीन को खरीद लीजिए। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस ज़मीन का दाम 10 लाख रुपए है, लेकिन मुझे 5 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत है। आप उस ज़मीन को 5 लाख रुपए ही दे के खरीद लीजिए। मैं आपको तुरंत कागजात पर दस्तखत करके दे दूंगा। अरे बिरजू, तुम्हें 10 लाख रुपए की ज़मीन 5 लाख रुपए में क्यों बेचनी है? तुम्हें एकदम ऐसी कौन सी परेशानी आ गई, तुम मुझे बताओ। सेठ जी, मुझे इस समय पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई है। इसलिए मैं अपनी ज़मीन को 5 लाख में बेच रहा हूँ। ठीक है बिरजू, मैं तुम्हारी ज़मीन खरीदूंगा। पैसे जमा करने के अगले ही दिन बिरजू की माँ का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाता है और कुछ समय बाद उन्हें होश आ जाता है। कुछ दिनों बाद स्वस्थ होकर बिरजू की माँ अस्पताल से वापस घर आ जाती हैं और वह बिरजू से पूछती हैं, बेटा बिरजू, जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो तूने ऑपरेशन के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से जमा किए थे? माँ, मैंने हमारा खेत सेठ जी को बेचकर पैसों का इंतजाम किया था। अरे बेटा, तूने इस बुढ़िया के लिए अपने खेत को क्यों बेच दिया? तेरे पास खेत के अलावा और कुछ था भी तो नहीं? कोई बात नहीं माँ, मैं तुझे ऐसे थोड़ी छोड़ सकता था। मैं मेहनत मजदूरी करके और पैसे कमा लूंगा, तू चिंता मत कर। कुछ दिनों बाद बिरजू गांव से शहर सामान ले जाने का काम करने लगा। एक बार बिरजू काम खत्म करके घर वापस जा रहा था कि तभी उसे एक तांत्रिक मिला। तांत्रिक ने कहा, अरे भाई, तुम्हारे पास कुछ खाने का सामान है तो मुझे दे दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। बिरजू कहता है, महाराज, मैं अपनी माँ के लिए ये जूस ले जा रहा था, कृपया आप इसे ही पी लीजिए। बिरजू की ईमानदारी देख तांत्रिक का भेष धारण किए हुए भगवान अपने रूप में आ गए। बालक, मैं तुम्हारी ईमानदारी और माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आज से तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। उस दिन से बिरजू की किस्मत ही खुल गई। उसके ऊपर मानो धन वर्षा होने लगी। अब बिरजू और उसकी माँ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक घने जंगल में लोमड़ी रहती थी। वो बहुत ही चालाक थी और उसे
अपनी चालाकी पर बड़ा घमंड था। हर रोज वो किसी न किसी जानवर को अपनी चालाकी भरी बातों में फंसाकर उनसे मजे लिया करती थी। एक दिन सुबह लोमड़ी अपने घर से निकलकर कहीं जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में उसे एक भालू दिखाई देता है। भालू को देखकर लोमड़ी उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे भाई भालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह से कुछ खाया है या फिर भूखे पेट ही इधर उधर घूम रहे हो? अरे नहीं लोमड़ी बहन, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं इधर खाने की तलाश में ही आया हुआ हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम ही अभी तक भूखे घूम रहे हो। आज सुबह मैंने किसी से सुना था कि नदी के पास तरह तरह के फल और सब्जियां उगी हुई हैं। मैं तो वहीं जाकर नाश्ता करके आई हूँ। जंगल के बाकी जानवर भी वहाँ खाने के लिए जा रहे हैं। लगता है बस तुम ही रह गए हो। अच्छा ये बात है, तो लोमड़ी बहन मुझे भी वहाँ ले चलो ना, मैं भी भरपेट खाना खा लूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाती हूँ। वैसे तो मैं किसी काम से जा रही थी, लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आती हूँ। तो लोमड़ी बहन जल्दी चलो ना। अरे वाह, ऐसे कैसे चलो? मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ तो तुम भी मेरे लिए कुछ करो। अच्छा, मुझे क्या करना होगा बताओ। इतनी तेज धूप हो रही है, तुम एक काम करो, मुझे अपनी पीठ पर उठा लो क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। भालू जैसा लोमड़ी ने कहा वैसा करता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर चल देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर खाने के लिए उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। अरे लोमड़ी बहन, तुमने तो कहा था यहाँ बहुत सारा खाना है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो भालू भाई, यहाँ जितना खाना था उससे कहीं ज्यादा इस जंगल में खाने वाले जानवर हैं। अब तुम यहाँ देर से आए तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इतना कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है और भालू ठगा सा महसूस करता रह जाता है। इस लोमड़ी को मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। मैं शेर महाराज से इसकी शिकायत करूंगा। इतना कहकर भालू शेर की गुफा की तरफ चल देता है और गुफा के अंदर पहुंचकर शेर महाराज को लोमड़ी की सारी बातें बता देता है। महाराज, आज एक लोमड़ी ने मुझे मूर्ख बनाया है। मुझे खाने का लालच देकर मुझसे बहुत सारा काम करवाया। मुझे आपसे इंसाफ चाहिए महाराज। वो लोमड़ी अपने आप को बहुत चालाक समझती है। वो हर रोज किसी ना किसी जानवर को मूर्ख बनाती है महाराज। अच्छा, तो ये बात है। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ। मेरे पास उस लोमड़ी की बहुत सी शिकायतें आ रही हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि इससे बहुत से जानवरों को कष्ट हो रहा है। उस लोमड़ी को दरबार में बुलाया जाए। शेर महाराज के बुलाने पर लोमड़ी उनके दरबार में बड़ी शान के साथ आ जाती है। प्रणाम महाराज जी, आपने मुझे बुलाया? देखो लोमड़ी, तुम्हारी आजकल बहुत शिकायतें आ रही हैं।
मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम अपनी चालाकियों का प्रयोग बंद करके जंगल के भोले भाले जानवरों को परेशान करना बंद कर दो। देखिए राजा जी, मैंने तो कभी इस जंगल में रहने वाले जानवरों को मूर्ख नहीं बनाया। वो तो पहले से ही मूर्ख है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो बस उनसे थोड़ा सा मजाक करती हूँ। लेकिन अगर वो मेरे मजाक को सच मान बैठते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? और मैं इन सबसे ज्यादा समझदार हूँ, इसलिए इन्हें मुझसे जलन होती है। अच्छा, तो ये बात है। अगर तू खुद को इतना चालाक समझती है तो तुझे मेरी एक शर्त पूरी करके इसका प्रमाण देना पड़ेगा। वैसे तो सारा संसार जानता है कि मैं बहुत चालाक हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। बताइए शेर महाराज, क्या शर्त है? तो सुन, मेरी ये शर्त है कि आज से 2 दिन के बाद तुझे अपनी पसंद के किसी जानवर के साथ जंगल के बाहर से पूरे जंगल का एक चक्कर लगाना होगा। तुम दोनों में जो भी जीतेगा उसे बुद्धिमान माना जाएगा, और जो हार जाएगा उसे इस जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। 2 दिन बाद दौड़ प्रतियोगिता का दिन आ जाता है और इसे देखने के लिए बहुत सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। लोमड़ी दौड़ने के लिए गधे को चुनती है। दोनों प्रतियोगी एकदम तैयार हो जाते हैं और दौड़ शुरू हो जाती है। दोनों प्रतियोगी दौड़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद लोमड़ी बताए गए रास्ते से अलग हो जाती है और गधा सही रास्ते पर दौड़ता रहता है। तू तो गधा है और गधा ही रहेगा। मैं तो चली छोटे रास्ते से। तेरे पहुंचने से पहले ही मैं दौड़ जीत जाऊंगी और सब देखते रह जाएंगे। इतना कहकर लोमड़ी छोटे रास्ते से जंगल के बीच में पहुंच जाती है और देखते ही देखते वह एक बड़े से गड्ढे में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, मैं गड्ढे में गिर गई हूँ, मुझे बाहर निकालो। लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज सुनकर शेर महाराज वहां आ जाते हैं। महाराज, किसी पागल जानवर ने जंगल के बीच में ये गड्ढा खुदवा दिया जिसमें मैं गिर गई। ये गड्ढा मैंने ही खुदवाया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम इस प्रतियोगिता को बेईमानी से जीतना चाहती हो। अब बाहर निकलो यहाँ से और इस जंगल से भी निकल जाओ। लोमड़ी को बाहर निकालने के लिए शेर महाराज रस्सी डाल देते हैं, जिसके सहारे लोमड़ी गड्ढे में से बाहर निकल आती है और उसके बाद वह उस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी के लिए हमें गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो एक न एक दिन स्वयं उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कार्टून किंग्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।